आज की कड़ी में हम आज आप लोगों को मध्य पद विश्लेषण बताने जा रहे हैं। गणित का एक महत्वपूर्ण विषय है ये, जो इसको सीखने के बाद हम बीजगणित के लोसों मोसों संक्षिप्तीकरण, सिंप्लीफिकेशन जैसे कई महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो मिडिल मिडिल फैक्टर को हिंदी में मध्य पद विश्लेषण बोलते हैं और वाकई ये काफ़ी आसान है। थोड़ा समझ लेते हैं हम इसके बेसिक चीज़ों को। ये कहलाता है मध्य पद विश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल फैक्टर। शब्द से ही पता चलता है कि ये मध्य पद का विश्लेषण किया जाता है। कुछ सवाल हम ले लेते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। अब इसमें कई बार जो a का मान होता है वो साइलेंट होता है, 1 होता है, तो वो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। इससे हम कुछ यहाँ पे सवाल ले लेते हैं। x² + 3x + 2, x² + 5x + 4, a² + 3a + 2, x² - 5x + 6 और p² - 3p - 10। इन सबको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। कुछ बेसिक तथ्य हैं जो हमको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इस जितनी भी जो भी ये पॉलिनोमियल्स हैं, समीकरण जो है द्विघात समीकरण या द्विघात राशियां, यहाँ बराबर 0 दे देंगे तो समीकरण बन जाएगा। फिलहाल हम द्विघात राशियां इसको कह रहे हैं। ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें सभी में देखिए 3 टर्म दिए गए हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और उसमें प्रत्येक में जो बीच वाला टर्म है उसको हमको फैक्टर निकालना है, विश्लेषण करना है। पर उस विश्लेषण की कुछ शर्तें होती है जिसे मानकर हमें चलना पड़ेगा। जैसे पहला सवाल लेते हैं, x² + 3x + 2। इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे 3 टर्म जो है x², 3x और 2। तो नियम ये होता है कि जो x² का जो गुणांक है और जो ये जो हो गया, ये अलजेब्रिक नंबर है, चल राशि, ये भी चल राशि और ये अचल राशि। चल राशि क्यों हुई? क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है। इसमें भी x का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मान हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल बोला जाता है, हिंदी में चल राशि बोली जाती है। और ये जो अंक है इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, इसीलिए ये अचल संख्या हो गई। तो यहाँ x² का गुणांक जो है वो कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। यहाँ x का गुणांक 3 है और ये कांस्टेंट नंबर है, यानी अचल राशि है 2। तो इसका गुणांक और इसका गुणनफल जो होता है उसका संबंध इस मिडिल टर्म के साथ होता है। यदि जनरल फॉर्मेट में हम यहाँ पे समझाएं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लें, तो ax² + bx + c। इसमें क्या है कि हम b को इस तरह से तोड़ते हैं, इस तरह से ब्रेक करते हैं कि वो a + c के फॉर्मेट में होता है, a + c। b को हम a + c के फॉर्मेट में करेंगे कि a और c को जोड़ेंगे तो b आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। हम देख ही पा रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल ac है और यहाँ पर a + c है। ये वाला जनरल रूप इसका हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे a की जगह पर 1 है, इसलिए हम यूं कह दें कि केवल यहाँ पे 2 लाने से, इसको इस तरह से तोड़ें कि केवल 2 आ जाए, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो 1 है और ये जो 2 है, इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो 2 ही आएगा। उसी तरह यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। यानी प्रत्येक कंडीशन में हमको उस अचल राशि से केवल 1 से गुणा करने पर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो यही चाहिए होगा, जो यहाँ पर है वही चाहिए होगा।
इसके बाद जो एग्जाम्पल दिखाएंगे उदाहरण, उसमें हम और इसको क्लियर कर पाएंगे। अभी ये बहुत ही आसान रूप है, उसको देख लेते हैं। तो ये जो 2 है, इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, इसको इसको 2 लाना है, गुणा करके 2 लाना है। तो 3 को इस तरह से तोड़ें कि जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 + 1 कर लेते हैं। तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा और 2 एकम 2 होगा। ये हो गया हमारे मिडिल फैक्टर यानी मध्य पद विश्लेषण की शर्तें पूरी हो गई है। अब हम इसको बना सकते हैं। इसको इस तरह बनाएंगे एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लिए हैं, यहाँ पर ये जो x है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ x रहेगा। अब ये 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x या x लिखेंगे +2, ये वाला केवल समझाने के लिए था, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अब इसको हम जोड़ा बना लेते हैं, पेयर। इन दोनों को साथ कर लेते हैं, इन दोनों को साथ कर लेते हैं। इसी पैटर्न पर हम सारा चलेंगे, जितने भी सवाल बनाते जाएंगे इसी पैटर्न पे चलेंगे, हमारी गलती कहीं नहीं होगी। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे। देखिए दोनों में है, दोनों में यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1x है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में है, दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो ये उभयनिष्ठ है, यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी है। तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2x था, एक तो x बाहर निकल गया, तो यहाँ 1x बचा, और यहाँ पे 2x में से 2 बाहर निकल गया, सॉरी x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 बचा प्लस। अब इन दोनों में देखते हैं कि कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ कोई ऐसा संख्या नहीं है, पर हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ लेना ही है। तो नहीं भी दिखाएंगे तो भी बाद में हमारा काम बन जाएगा, पर दिखाने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ताकि पता चले कुछ तो कॉमन आया। इस तरह लिख लेने से हमें आगे बनाने में आसानी होगी। अब इस तरह के जो भी सवाल बनाएंगे उसमें ये हमारे ये जो मैच कर रहा है, ये दोनों जो संख्या आ रही है वो एक जैसी आ रही है। ये हमारे इस तरह के सभी मध्य पद विश्लेषणों में ये प्रमाणित करेगा कि हम सही बना रहे हैं। ये हमें बताएगा कि हम सही बनाते जा रहे हैं। यदि यहाँ पे मैच नहीं किया, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो अब ये जो मैच कर गया उसको इस पूरे से बाहर निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पर भी समझना बहुत जरूरी होता है। क्या है समझना, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ये x +2 यहाँ पे आया, और ये +x +2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, मंझली ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें से ये दोनों जो है मैच कर रहा है। तो हम x +2 को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, +1 बच रहा है। यानी हम इसको सिंपली लिख देते हैं x +2 x +1। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों जो कि मैच कर रहा है, इसलिए x +2 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे जो शेष बच गया है, इन दोनों के अलावा जो बच गया था वो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कहीं पर कंफ्यूजन हो कि ये हमारा कहीं गलत तो नहीं है, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला वापस आ जाएगा, जो हमें बताएगा कि हम सही बना रहे हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आया x +2 और यहाँ आया x +1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x के साथ ये x +1 होगा, और ये वाला +2 फिर ये इसके साथ x +1 होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x² + x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2x + 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं x², ये x और 2x क्या हो जाएगा, 3x + 2, ये वापस आ गया, मतलब हम बिल्कुल सही बनाए। ये वाला हो गया। इस सवाल को देखिए, हम देखते हैं सवाल नंबर 2। x² + 5x + 4 दिया हुआ है। यहाँ पे मध्य पद 5 है, इसको हमको तोड़ना होगा। इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 1 आए। तो 4 1 5 और 4 एकम 4, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। यहाँ पे जो अचल संख्या है वही आनी चाहिए, 4 एकम 4। तो हम देख लेते हैं आगे। x² + 5 को इसी तरह लिखते हैं, 4 + 1, यहाँ x जरूर लिखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, 4। अब ये x² + 4x + 1x यानी x + 4। फिर इन दोनों को जोड़ा बना लेंगे, 4x +
यहाँ पे x+4, इसमें से कॉमन लेंगे x+4 +1 कॉमन लेंगे x+4। अब इन दोनों में से ये मैच कर गया, जो हमारे सही होने का प्रमाण है x+4 और यहाँ पे x+1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर के सवाल में उसी तरह है, 3 का फैक्टर 2+1 निकलेगा, 2+1 करेंगे और वो बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर a है और कोई अंतर नहीं है। एक देख लेते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर का सवाल देखिए, x² - 5x + 6। यहाँ पे गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। क्या करेंगे? बड़े कॉमन सा सेंस है ये कि हम ये 5 को जब ब्रेक करेंगे, 5 3 + 2 होगा, ये 3 दूना 6 और 3 दो 5। तो हम यहाँ पे x² 3 + 2 मिक्स कर ले रहे हैं, यहाँ 6, यहाँ पे माइनस है, थोड़ी सावधानी करनी होगी, माइनस के नियम के अनुसार चलना होगा। -3 को x से गुना कर रहे हैं तो -3x, और ये 2 को x से गुना किया 2x, वही बाहर में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर निकल रहा है तो दोनों प्लस था माइनस में बदल गया। अब जोड़ा बना लेते हैं, x² - 3x। यहाँ पे जोड़ा बनाते समय ध्यान रखेंगे कि ये माइनस है, माइनस को हम यहाँ लिखेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2x है, ये +2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, -6। ये जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ 1x है, x कॉमन निकालते हैं, x - 3, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 कॉमन आ जाएगा, x - 3। तो यहाँ पे ये जो मैच कर रहा है वो हमारे सही होने का प्रमाण है x - 3, और बाकी बचा x - 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ सवालों में हमको साइन का ध्यान रखना होगा। एक और साइन का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है इस 5 नंबर के सवाल में। 5 नंबर का सवाल एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, 10 आना चाहिए। तो अब यहाँ से कुछ ट्विस्ट शुरू होगा। ये जो -10 है, इस ये बताता है, इशारा करता है कि जो हम यहाँ पर नंबर का मध्य पद विश्लेषण निकालेंगे या इसको ब्रेक करेंगे, वो योग करके नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा करके लाना होगा। मतलब हम इसको यहाँ पे इस तरह से तोड़ेंगे कि दो नंबर में इस तरह तोड़ेंगे कि घटाने पर, एक दूसरे से घटाने पर 3 आए, तो जाहिर सी बात है गुणा करने पर वो नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, 3 बराबर क्या है, इसको इस तरह करेंगे 5 - 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 को -2 से गुना करेंगे तो वो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 5 - 2 p -10, इसको 5p, और ये माइनस माइनस प्लस 2p 10। ये साइन का ध्यान रखना है, साइन में किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे और डिटेल में बताया जाएगा। और इसके पहले के भी वीडियो कई बनाए जा चुके हैं जिसमें साइन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, आप उसमें और देख सकते हैं। इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, दोनों का जोड़ा बना दिए अलग अलग। आप कॉमन लेते हैं, इसमें p कॉमन आएगा, p - 5, इसमें 2 कॉमन आएगा, p - 5। ये दोनों हमारा सेम हो रहा है, यानी हम सही बना रहे हैं। यहाँ p - 5 कॉमन हो गया और यहाँ पे p + 2 रह गया, वो आंसर है। देख लेते हैं, उसी सीरीज में चलते हैं। उसमें जो लिया गया था, उसमें आपने देखा था कि प्रत्येक x² या a² या p² का गुणांक 1 था। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं।
तो अब हम उसके बाद से कुछ नए सवाल ले चुके हैं। इसमें से देखिए पिछले वाले में सभी में एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर या ए स्क्वायर का गुणांक 1 था, तो वो थोड़ा बनाने में आसान था। यहाँ पर अब सभी में सामने वाले गुणांक दिए गए हैं। इसको किस तरह बनाते हैं थोड़ा देख लेते हैं। 6 नंबर में है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी हमको बीच वाले जो टर्म है उसको इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 1 आए और जो गुना करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए। ये वही है 2 1 3 और 2 1 2। तो देख लेते हैं इसको 2x² प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 1। 2x² प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, 1 को 1 से गुना करेंगे x ही आएगा प्लस 1। अब इन दोनों को साथ में कर लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों को साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे 2x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो x 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों मैच कर जा रहा है, यानी हम सही बना रहे हैं। x और यहाँ बच जाएगा तो x प्लस 1, ये आंसर हो गया। उसी तरह का अब हम देख लेते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का सवाल देखिए 7x² प्लस 2x माइनस 9। इसमें क्या है कि हमको फिर उसी तरह पहले गुना कर लेते हैं। 9 सत्ते 63 है, तो मतलब गुना करने पर -63 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ माइनस है, -9 को 7 से गुना कर रहे हैं तो -63 आ रहा है। तो हमको गुना करने पर 63 आना चाहिए और घटाने पर, घटाएंगे तभी हमें 2 मिलेगा। इसलिए वैसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर -63 आए। तो ऐसे नंबरों में ये दोनों ही इशारा कर देते हैं कि सही विश्लेषण क्या होगा। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, हमारा काम हो जाएगा। 7x², यहाँ पे 9 माइनस 7 x माइनस 9, ये क्या हो गया 7x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 9। अब ये दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। 7x² 9x, यहाँ माइनस 7x प्लस 9, माइनस बाहर में आया तो साइन चेंज हो गया। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है 7x प्लस 9, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 1 लिख देते हैं 7x प्लस 9। अब यहाँ पे दोनों मैच कर गया, हमारा सही बन रहा है 7x प्लस 9 और यहाँ बच जा रहा है x माइनस 1। ये हमारा आंसर है। और इस तरह के सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। हमारी शर्त वही है कि इन दोनों को गुना करने पर जितना आ रहा है इसको इस तरह से तोड़ना है कि उन दो नंबरों को गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने पर या घटाने पर ये आए, तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह की कुछ और भी समस्या है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ज़रूर भेजिए, हम उसको हल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।